जख्मी हुआ है जिसे इलाज मालजी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। ताहम इलाके में आखिरी इतलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। जिला कठुआ के लोही मल्हार इलाके में दूसरे रोज भी आज तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। हमलावरों को तलाश करने की खातिर हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडोज को जंगल में उतारा गया। फोर्सेज ने एक वसी इलाके को मुहासिर में लेकर फरार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। जराये का कहना है कि हमलावरों को तलाश करने की खातिर इजाफी दस्तों को जंगली इलाके में तैनात किया गया है और हेलीकॉप्टरों के जरिए पैरा कमांडोज को जंगल में भी उतारा गया ताकि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जराये का कहना है कि कठुआ हमले के बाद जम्मू के राजौरी, पुंछ, रियासी और सांबा अजला में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को इंतहाई हाई अलर्ट पर रहने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि समाज दुश्मन अनासर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। याद रहे कि गुज़िश्ता सपहर मिलिटेंटों ने कठुआ के मचीड़ इलाके में फौजी कार्रवाई पर हमला किया जिसके नतीजे में जेसीओ समेत 5 फौजी एहलकार जाम भाग जबकि 5 दीगर जख्मी हुए जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाज़ेह है कि जम्मू सूबे के रियासी, राजौरी, पुंछ और कठुआ अजला में गुज़िश्ता एक माह से मिलिटेंट हमलों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इधर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने उन फौजियों के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया जिन्होंने कठुआ में गुज़श्ता रोज हमले के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया और उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों का हमला बुज़दिलाना है जो काबिल मजम्मत और सख्त जवाबी इकदाम के मुस्तहिक है। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा है कि कठुआ जिला में फौजियों के काफिले पर मिलिटेंटों का हमला एक बुज़दिलाना फाल है जो मजम्मत और सख्त जवाबी इकदाम का मुस्तहिक है। सदर मुर्मू ने हमले में हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की है। वाज़ेह है कि एक जेसीओ समेत 5 फौजी एहलकार जाम भाग और 5 दीगर जख्मी हो गए जब मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने गुज़िश्ता सफेर कठुआ जिला के बदनोटा गांव के करीब गश्त पर मामूर 2 फौजी गाड़ियों पर गात लगाकर हमला किया। यह हमला 1 माह के अंदर हीरानगर एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद हुआ है जिसमें एक सीआरपीएफ एहलकार की भी जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में नई दिल्ली में एक मीटिंग मुनक्कद हुई है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दिफाई सेक्रेटरी ने शिरकत की है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और हिंद म्यांमार सरहद पर जारी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया और आगे की हिकमत अमली पर जामिया बहस की गई है। याद रहे कि जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर मिलिटेंटों की जानिब से फोर्सेज एहलकारों पर हुए हमले के बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू सूबे के इन अजला जिनमें राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, रियासी अजला में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और कई मकामात पर फोर्सेस की जानिब से नाके भी लगाए गए हैं जहां पर बारीक बीनी से गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी भी ली जा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक सरबराह कुलदीप खोड़ा ने कहा है कि इंतजामिया को चाहे कि वो वीडीजीज को दोबारा मुतहरिक करे ताकि मिलिटेंट सरगर्मियों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट सरगर्मियों पर काबू पाने और रोकने के लिए वीडीजीज का एक अहम रोल रहेगा। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा अनिल शर्मा से बात करते हुए किया। ग्रुप है तो ये लगता है जो अंदेशा है, जैसे पहले भी जो कुछ ग्रुप्स क्रॉस किए थे, एक ग्रुप का एनकाउंटर तो कठुआ में ही हुआ, दूसरा फिर बसंतगढ़ से आगे चला गया था, अब ये तीसरा ग्रुप है।
तो ये जो इनका रूट बनता है उस रूट के हिसाब से ये लगता है कि जनरल एरिया ऑफ कठुआ सांबा से इन्फिल्ट्रेशन होके ये आगे गए हैं जो डिटेक्ट नहीं हुए हैं इनिशियल स्टेज पे, और वहाँ पे वो अब जैसे उनने कल कठुआ एरिया में एक आर्मी की गाड़ी को निशाना बनाया, तो इस टाइप की कार्रवाइयाँ वो करेंगे। वो आए इसलिए ताकि वो कहीं कहीं जहाँ उनको मौका मिले वो फोर्सेस को टारगेट करें, या जैसे यात्री बस इन्होंने रियासी में टारगेट की, उस टाइप की कोई कार्रवाई करे, माइनॉरिटी पॉकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो विलेज डिफेंस कमिटीज़, जिनको विलेज डिफेंस ग्रुप्स कहा जाता है, या वॉलंटियर्स जो हैं, तो उनको दोबारा से एक अलर्ट लेवल पे लाया जाए जैसे वो पहले होते थे। उनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत रहेगा इस टाइप की कार्रवाइयाँ रुकवाने में, और जो इनकी मूवमेंट होगी उसको भी रोकने में विलेज डिफेंस जो ग्रुप्स हैं वो बहुत मदद करते हैं। उससे इनकी मूवमेंट में हिंड्रेंस आती है। तो अगर हम एक किस्म का सिक्योरिटी ग्रिड को दोबारा हम रिव्यू कर लें, और साथ में उसको विलेज डिफेंस ग्रुप्स और पुलिस पिकेट्स, सीआरपीएफ पिकेट्स या बाकी जो फोर्सेस की प्रेजेंस है उसके साथ एक इंटीग्रेट करके हम एक रीइंफोर्स्ड ग्रिड बनाएं, तो ऐसी कार्रवाइयाँ रोकने में बहुत मदद मिलेगी, और साथ में बॉर्डर को भी दोबारा देखने की ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मिलिटेंसी से अमन कायम नहीं हो सकता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने पर जोर देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तब तक गुलाम हैं जब तक न उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम हो। इन बातों का इज़हार उन्होंने शोपियां जिला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शबीर कुले की रिहाइशगाह पर किया है। अमन का रास्ता आतंकवाद नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है। अमन का रास्ता है इन चीजों को छोड़ना, और जब तक ये चीजें भाग नहीं जाएंगी हमारा मुकद्दर अच्छा नहीं होगा। वो कुछ भी करते हैं, मुसलमान पे उसके ऊपर हिंदुस्तान में मुसीबत आती है, मुसलमान को उसकी कीमत भरनी पड़ती है। ये आज तक नहीं समझे हिंदुस्तान का मुसलमान है, पाकिस्तान या चीन या अमेरिका का मुसलमान नहीं। आप और मैं क्या उस हिस्सेदार हैं कि हम कहेंगे लो या ना लो? वो क्या आपसे पूछेंगे? या जब वो बालाकोट हुआ आपको पता था होगा तो आप और हम देख लेंगे। हम क्या हैं? इस गुलाम युतमत ना असमज एक इत्तेहाद इत्तेफाक बन युतमत रोजो इस गुलाम। अगर गुलामी मज नेरुन छू छू इत्तेहाद इत्तेफाक थाउन न छू मरुन अपने साथ। हम में इत्तेफाक हो इत्तेहाद नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है। क्या बनेगा? किसका बचाओगे? कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, कोई सी टीम है, कोई डी टीम है, खूब पैसा खा रहे हैं हमारी इज्जत को बेचने के लिए। सीआरपीएफ, आईआरपी, बीएसएफ की तरफ से राजौरी शहर और इसके आसपास के इलाके में रोड मार्च निकाला गया है, जिसका मकसद अवाम में एतमाद पैदा करना और ये यकीन दिलाना कि फोर्सेस हमेशा अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए तैयार है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक। लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से आज राजौरी के अंदर एक रोड मार्च निकाला गया है। इस रोड मार्च का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों के हौसले बुलंद किए जाएं, क्योंकि लगातार मिलिटेंसी की वारदातों में खिता के साथ अब दीगर इलाकों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बिलखुसूस अगर बात करें सुबह जम्मू के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में पिछले कुछ अर्सा से लगातार इजाफा हो रहा है। उस इजाफे के देखते हुए लोगों का हौसला बुलंद करना और लोगों को यकीन दिलाना कि सिक्योरिटी फोर्सेज हमेशा उनके साथ और उनकी हिफाजत के लिए खड़ी है। इस रूट मार्च का मकसद यही है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आर्मड फोर्सेस के साथ
कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुद्दत रिहाइश शेड्स नजर आतश हुए हैं। जराये का कहना है कि मजदूरों की रिहाइश शेड्स में अचानक आग नमूदार हुई है, जिसने देखते ही देखते कई शेड को अपनी लपेट में ले लिया है, जिस दौरान मुतअद्दिद शेड्स राख की ढेर में तब्दील हो गए। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। डोडा के लोगों ने शिकायत की है कि मेडिकल कॉलेज डोडा में प्रिंसिपल न होने से आवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि प्रिंसिपल न होने से आने वाले मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर बर वक्त प्रिंसिपल को जीएमसी डोडा में नहीं तैनात किया गया हो और न ही भेजा गया तो वो सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। हम फेसबुक पे भी देख रहे हैं, नेट पे भी देख रहे हैं और हमने खुद भी विजिट किया कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है दिन ब दिन इसकी हालत जो है खराब हो रही है। और हमने कोशिश की है वक्तन फक्तन कि गवर्नमेंट को आगाह किया जाए इस बारे में, लेकिन मामूली एक एक्सीडेंट होता है उस वक्त ये मामूली से पेशेंट को जम्मू भेजते हैं। जब यहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, जम्मू भी मेडिकल कॉलेज है, फिर पेशेंट को उधर भेजने की जरूरत क्या है। मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर में गया, वहाँ के बाथरूम देखे टूटे फूटे हैं, जहाँ पे दिल नहीं करता है अंदर जाने को। वही हालत है जहाँ पे आपके पेशेंट हैं, वही हालत वहाँ पे है, कोई अटेंड करने वाला नहीं। और पिछले 1 साल से आप देख लीजिए कि हफ्ते में 2-3 न्यूज लग जाती हैं मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता है। हम इंतजामिया एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, उसके साथ डॉक्टर जितेंद्र जी से गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी करके इसको इस स्टेटस पे लाए, इस मेडिकल कॉलेज को इस स्टेटस पे लाए जो एक मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए। कम से कम वो फैकल्टीज लाइए, वो सिस्टम बनाए। और बड़ी बात तो ये, यहाँ तो 5-6 महीने से प्रिंसिपल नहीं है। मेरे साथ मेरे मेंबरान भी हैं। ये चीजें हमारे पास हर वक्त आती रहती हैं। कोई भी सोसाइटी में कोई खराबी हो हमारे पास हमारी नोटिस में आता है। लेकिन ये कोई छोटा मसला नहीं है मेडिकल कॉलेज का, इसलिए इस सिलसिले में हम बार बार हॉस्पिटल भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, कई बार मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल साहब के पास भी गए, कोई इश्यूज थे, लेकिन इश्यूज एड्रेस होने की बजाय आज तक अब हम सुन रहे हैं कि प्रिंसिपल ही नहीं है 5-6 महीने से। इस बारे में हमारे पास काफी लोग आए, मुलाजिम भी आए, डॉक्टर्स में भी, कि हॉस्पिटल में भी बंगड़ खाना चल रहा है, बंदर बांट चल रहा है, न पेशेंट्स को कोई एड्रेस करता है सही तरीके से, न इनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। जो मेडिकल कॉलेज ये ख्वाब था हमारा, ये चिनाब वैली का एक मेडिकल कॉलेज हमारे रीजन में है, मगर वो मेडिकल कॉलेज कम से कम 100% नहीं तो 80%, 70% तो चलना चाहिए। पहले तो फैकल्टी की प्रॉब्लम है, फैकल्टी डॉक्टर्स पूरे नहीं है। ये जब से परेशानी चल रही है, जब से मेडिकल कॉलेज डोडा आया, प्रिंसिपल की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। आप टेम्परेरी किसी को भेज रहे हो, हम उसके पास परेशानी लेके जाते हैं, वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी, मुझे 2-4 दिन के लिए भेजा है, मैं जा रहा हूँ, वो है ये है। कोई जिम्मेदार ऑफिसर का होना वहां पे जरूरी है। जिसके पास आप जाओगे वो अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। जो इंचार्ज होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, उसका काम होता है काम चलाओ, दिन निकालो। जो जिम्मेदार होता है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और अब उस हिसाब से काम करता है। अब आप एक इंचार्ज को भेज रहे हैं, वो देखता है मेरा दिन कैसे निकलता है, चुपचाप बात खत्म, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाता है। 6 महीने से हमारा जो परमानेंट यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था वो छुट्टी पे है। पता नहीं, अब मुझे नहीं, मेरे नॉलेज में यह है कि बीमार थे, लेकिन अगर बीमार है तो 6-6 महीने तक आप ऐसी जिम्मेदार पोस्ट को खाली रखोगे या किसी इंचार्ज के हाथ सौंपोगे तो अच्छी बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ देने और नौजवानों को खुद रोज़गार कमाने के लिए मौक़े फराहम करने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक है। और इस सिलसिले में खादी विलेज फूड एंड इंडस्ट्रीज़ की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज फोरशोर रोड डलगेट श्रीनगर में हर्स कार्ड का इफ्तिताह किया है। खादी विलेज फूड एंड इंडस्ट्रीज़ के जरिए उन नौजवानों को माली मावनत फराहम की गई है। तकरीब के मौके पर बात करते हुए डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने कहा है कि इस तरह के इकदाम कश्मीर के भरपूर सकाफती वर्से को जाहिर करते हैं, जबकि पायदार माश के मौके फराहम करना। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस सयाहों को एक अनोखा और यादगार तजुर्बा फराहम करेगा। इस मौके पर तकरीब में शामिल
मकामी लोगों ने इस इकदाम की सराहना की और इसे एक मजबूत कदम करार दिया है। खुशी की बात है, मुबारक की बात है, जो बहुत सालों के बाद आपको यहाँ पे खासकर टूरिस्ट को देखने को मिलेगा। इतनी खूबसूरत वादी में बग्गी पे आपका टूरिस्ट जाएगा। आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने ये शुरू किया है, पहली ज़रूरी बात कि उनको रोज़गार मिल रहा है। ये कल्चर वापस शुरू होना चाहिए। कोई भी माध्यम, कोई भी तरीका, कोई भी यूनिट जिससे हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड शाना बशाना इन सब बच्चों के साथ है। जिस तरीके से नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा।